वेलकम टू माय चैनल। सब लोगों का आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और सबको जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है दिन मंगलवार को, और मंगलवार का है दिन जो आप लोगों को पता है कि उसका सिर्फ आज का पेशी का दरबार नहीं था। बहुत सारे भक्त पहुंच चुके थे कि मंगलवार का पेशी का दरबार है, तो बट मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि आज पेशी का दरबार नहीं है, फिर भी आप लोग पहुंच गए थे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे भक्त आए हुए थे कि धाम को आज पेशी के दरबार है, बट आज पेशी के दरबार नहीं था, इसलिए पहुंच गया। तो बहुत सारे लोग, खैर कोई बात नहीं है। एनीवे, आप लोग आ गए तो कोई बात नहीं। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करिएगा, और आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं कि नहीं भाई, अगर आप लोग आए हो तो धाम पे तो पेशी के दरबार हो तो भी आओ, ऐसे आम भी आ सकते हो। जिन भक्तों का अर्जी पूरी नहीं होती है, जिन भक्तों के, बहुत सारे भक्त हमसे कहते हैं कि बहन हमारी 21 पे मतलब पेशी पूरी हो गई है, 21 बार आ चुके हैं, हमारी अर्जी पेशी पूरी नहीं होती है। तो हम इसके आगे आपको बताएंगे। आज गुरुजी 12 दिन के लिए जा चुके हैं। आज कल शाम के गुरुजी निकल गए थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कल गुरुजी निकल गए हैं। तो अब 12 दिन बाद वापस धाम पर फिर लौट के आने वाले हैं गुरुजी। तो आप लोग रेडी रहिए, अब रिजर्वेशन करा लिए। गुरुजी धाम पे रहेंगे और तत्काल मतलब आकर के तुरंत ही जैसे ही आएंगे, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि गुरुजी अभी धाम पे नहीं है। अभी जो भी मंगलवार पड़ेगा अभी नहीं, आप लोगों को ना 7 सितंबर को आना। 7 सितंबर से लेकर के गुरुजी 12 तक रहेंगे, 12 सितंबर तक। तो इस बीच जो भी मंगलवार पड़ेगा उसका पेशी का दरबार लगेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी मैंने देखा नहीं है कि कब मंगलवार पड़ रहा है, तो पेशी का दरबार लगेगा। एक्चुअली आज क्या था, थोड़ा सा मेरा ना कल है गणेश जी की स्थापना, तो थोड़ा सा आज मेरा उसमें बहुत ज्यादा टाइम हो रहा था बिजी, इतना मच्छर हो गया, सॉरी। तो उसी में आज मैं थोड़ा बिजी रही, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी एक भाई का कमेंट आ रहा था, तो और कॉल भी आ रही थी, तो मैंने कहा यार एक एक करके कॉल उठाने से अच्छा मैं जल्दी से 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आप सबसे मोटा मोटा आप ये समझिए कि गुरुजी भी धाम पे नहीं है। गुरुजी 12 दिन के लिए जा चुके हैं। अब गुरुजी 7 को आएंगे, 7 सितंबर को गुरुजी आएंगे। 7 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक धाम पे रहेंगे। फिर 12 के बाद अगली डेट भी हम आपको बता देंगे। बहुत सारा आगे का बनाने का वीडियो का कोई मतलब नहीं होता। आप 7 सितंबर से बराबर रेगुलर रहेंगे, गुरुजी धाम पे रहेंगे। पुराना पर्चे का पेशी का दरबार भी लगेगा, दिव्य दरबार भी लगेगा, और नकारात्मक ऊर्जा सैटरडे को जो दरबार होता है शनिवार को, वो भी लगेगा। अब आप लोग देख लीजिए आपको किससे रिलेटेड आना। आप लोगों को पर्चा बनवाना है, या आप लोग को पेशी चढ़वाना है, या आप लोग को नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के आना है। ये देखिए, आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए, हम आपको बताएंगे। अभी बहुत कुछ होने वाला, हमेशा हम बताते हैं। एक दिन अभी गुरुजी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि एक दिन वो मंदिर में खड़े होकर के सारे भक्तों से एक एक करके मिलेंगे, और एक दिन ये टाइम डिसाइड किया कि जो बहुत सारे भक्त लोग ना उनकी फोटो, माता जी की फोटो और बहुत सारा सामान लेके आते, वो वितरण अपने भक्तों को करेंगे किसी न किसी दिन। वो अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। किसी को चरण पात का खड़ाऊ भी वितरण करने वाले हैं वो, और जो बहुत सारा सामान देने वाले हैं भक्तों को। तो आप लोग रेडी रहिएगा, जिस दिन ये समय बता देंगे ना कि किस डेट को, उस डेट को आप लोग आ जाइए। हो सकता है कि आप लोग की किस्मत से आप लोग को भी कुछ ऐसा मिल जाए कि जो आप लोग रख के उनका पूजा पाठ कर सको, और मैं भी जाऊंगी वहां पे, आप लोग भी मिलिएगा। अगर मैं बता दूंगी आपको कि किस डेट को होना है, तो हम सब चल के चलेंगे, और उनके हाथ का प्रसाद सब लोगों को मिल जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। मेरा तो खैर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि मैं अपने ट्रस्ट के बारे में बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे मुँह से ये निकलता है, बागेश्वर बालाजी प्लीज़ ये सही कर दीजिए ना। भगवान, अगर मेरा भी चैनल तक, यहाँ तक कि मेरा यूट्यूब चैनल डाउन चला गया था, क्योंकि 1 महीने से ना बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, ऐसा-वैसा उठा के अपलोड कर रही थी, तबीयत खराब थी, ना लाइव आ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, तो बस उन्हीं से बोलती रहती हूँ। तो मेरी चैनल की जो नैया है ना, वो चलती रहती है, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, इतना रेगुलर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। तो भाई आप लोगों को तो पता है, यूट्यूब में रेगुलर रहना है तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, बराबर बराबर अपडेट में रहना पड़ेगा। चलिए, बालाजी हमारा साथ देते हैं, हम तो ये कहते हैं जिस तरह का बालाजी हमारा साथ देते हैं, उस तरह हमारे सारे सब्सक्राइबर का साथ दें। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि आपको क्या से क्या करना है, कि आपको ये डिसाइड कर लेना, फिर उसी अकॉर्डिंग आना। भाई आप लोग कहते हो कि ना हमारी 21 पेशी हो गई, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा,
तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी आप लोगों से, उसका भी कुछ नियम होता है, हम आपको वो भी नियम बताने वाले हैं कि कैसे क्या करना है। आप लोगों को पेशी लगाते समय पेशी आप लोगों को अपने हाथ में एक नारियल लेना है, 21 पेशी लगाना है। 3 पेशी होने के बाद आपकी जो मनोकामना है उसको बोलना है, और जो गदा रखा है उसके सामने से एक पेशी होती है मंदिर के दरवाजे के पास से, वहां पर अपनी पेशी बोलना है आपको, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर परिक्रमा लगाना है, फिर 3 पेशी के बाद रुकना है 2 मिनट के 1 सेकंड के लिए, फिर अपना मन्नत बोलनी है और फिर आगे बढ़ जाना है। इस तरह का आपको 21 परिक्रमा लगाना है और बोलते रहना है आपको, और इसके बाद 21 परिक्रमा के बाद में नारियल बांध देना है। प्रांगण पे बैठ कर के ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आरती वगैरह करना है। और अगर आप गोमुखी लिए हाथ में, मतलब कि माला वगैरह लिए हैं, तो आपको वो माला भी ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है, ओम सन्यासी देवाय का नाम का जाप करना है, ओम अनोते नमः का जाप करना है। ये तीनों जाप करते रहना और परिक्रमा और फेरी करते रहना है। आप लोगों को छोटा छोटा सा काम है, आपको ये वहां पर आकर के करना है। और देखिए ऐसा है कि फिर कैसे पूरा नहीं होता, आप देख के बताइएगा कि कैसे पूरी नहीं होता। वही बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो एक-एक करके भक्त पूछते हैं, तो ऐसा कौन-सा भक्त है जो बागेश्वर धाम जा रहा है और जिसकी मन्नत पूरी नहीं हुई है अभी तक? 21 पेशी हो चुकी हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा एक बार, तो मुझे भी पता चले कि क्या कोई उनमें से एक है, कि बहुत सारे भक्त ऐसे पड़े हुए हैं कि जिनका काम पूरा नहीं हुआ, 21 बार जा चुके हैं, तो और क्यों नहीं काम पूरा हुआ? आप लोग ये भी लिख के मुझे बताइएगा। तो पता चले, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा लगता नहीं है, कभी फील नहीं होता है कि अगर धाम पे जाओ और आप बहुत सारे भक्त तो ऐसा भी कहते हैं कि आने मात्र से भी हमारा काम पूरा हो जाता है, और बहुत सारे भक्त कहते हैं हमारी चीज पेशी हो चुकी है, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ में। तो कहीं ना कहीं से ये तो आप लोगों में गलती हो रही है पूजा पाठ में, या तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मिस्टेक हो ही रही है ना, तो ही ऐसा है, वरना ऐसा नहीं होता कि धाम पे आने से काम पूरा ना हो। हमने पहली बार देखा है कि एक लोगों का कमेंट था कि हमारा काम पूरा नहीं, मुझे तो बहुत अजीब-सा लगा था, ताज्जुब हुआ था इस बात को सुनकर के कि उनका भाई का काम पूरा नहीं हुआ था। कुछ न कुछ भाई आप लोगों से मिस्टेक होती होगी, जो आप लोग बहनें कभी ये कमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि बहनें मुझे लगता है कि बहुत मन से पूजा कर लेती हैं, कि उनके काम पूरी हो जाती है। भाइयों का बड़ा कमेंट्स रहता है, तो भाई आप लोग देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो है जो आप लोगों से रह जाता होगा। तो चलिए, हमने आपको बता दिया कि गुरुजी अभी धाम पे नहीं है। एक कमेंट और आया था चेन्नई को लेकर कि चेन्नई पे दिव्य दरबार लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाई अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। वैसे तो आप ये सोचिए, जहां पर भी कथा होती है दिव्य दरबार लगता ही लगता है एक दिन के लिए, 100%। अगर गुरुजी एक दिन के लिए गए, प्रवचन के लिए गए, तो दिव्य दरबार नहीं लगेगा। और अगर 3 या 4 दिन के लिए बीच में गुरुजी गए हैं, तो दिव्य दरबार 100% लगता ही लगता है, कहीं पर भी गुरुजी हो। अभी तो भाई गुरुजी हमारे लाल बाग पे हैं, कल उनका गणपति भगवान का स्थापना है, तो वो भी करेंगे, और आप लोग भी करिए अपने घर पे, बहुत ही आसान तरीका होता है। इसका वीडियो अभी भी अपलोड करूँगी, कि और मेरे यहाँ भी मैं भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने गणेश जी की स्थापना कैसे कैसे की अपने घर पर। उनका 11 दिन तक मैं कैसे ध्यान रखती हूँ, क्या करती हूँ, उनको कैसे, मतलब पूरा कार्य सुबह से लेके शाम तक मेरा क्या रूटीन होता है, गणेश जी के रखने के बाद में मैं वो सारा मिनी ब्लॉग बनाती रहूँगी। अगर आप लोग ना उसमें वीडियो को लाइक करते रहोगे, और शेयर करो ना करो, लाइक करो, कमेंट करते रहेंगे ना, तो मैं ज़रूर आप लोगों को डेली का पूरा 11 दिन तक का अपना रूटीन दिखाऊँगी, कि जब घर पे गणेश जी रखते हैं, तो हम 11 दिन तक क्या खिलाते हैं उन्हें, कैसे रखते हैं, क्या-क्या होता है हमारे यहाँ, हम सब कुछ आपको दिखाएँगे। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट भी करोगे कि हाँ दीदी आप बनाइए अपने घर का वीडियो, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी कि आप, और कल मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना कैसी हुई। सब लोग भाई रख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, विघ्न हरता है। अगर आपके घर में आएँगे, तो आपके संकट हरेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ दे के ही जाएँगे। अगर आप लोग रखोगे ना, तो खाली नहीं जाएगा, ये पता है, ये मेरा पक्का बात। मेरे को हो गए 5-6 साल रखते हुए, मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया कि उनके आने से एक कुछ अलग से खुशी ही मिलती है, और कुछ ना कुछ वो हर साल दे के ही जाते हैं, बस इतना पता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर रख के देखिएगा, आप लोगों को टाइम हो। भाई आजकल ना तो टाइम का बड़ा महत्व है, भाई हम तो हाउसवाइफ हैं, हम घर पे रहते हैं,
तो मैनेज कर लेते हैं, बाकी सब लोग वर्कर हैं, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता तो खैर कोई बात नहीं। आजकल जगह-जगह गणपति जी सजे हुए हैं, उनसे भी आप अपनी प्रे कर सकते हैं और अपनी मन्नत मांग सकते हैं। विघ्नहर्ता कहीं पर रहें वो विघ्न हरेंगे, बट ये घर पे आते हैं तो एक हमारे घर का जो एटमॉस्फियर है वो चेंज हो जाता है। बस इसलिए हम कहते हैं कि सबको ही रखना चाहिए। नहीं आप 11 दिन की रख सकते हैं तो आप 5 दिन की रख ली, 5 दिन की नहीं रख सकते, 2.5 दिन के, 2.5 दिन का तो 1 दिन का भी रखें। इसमें तो सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप कितनी भी दिन का रख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 11 दिन की ही रखो। भाई जिसके पास टाइम है तो वो 11 दिन तक सेवा करेगा, क्योंकि हम लोग करेंगे भी क्या? एक फ्री टाइम है तो भगवान की सेवा करने में कुछ गलत भी तो नहीं है, तो आप करते रहो, फ्री है। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो 1 दिन का भी, 2.5 दिन का भी, 5 दिन का भी रख सकता है। अगर टाइम नहीं है, टाइम है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका विसर्जन होता है तो उसी दिन ही करिएगा। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को बताया कि गुरुजी धाम पे नहीं है, गुरुजी 7 सितंबर को धाम पे आएँगे। फिर से एक बार दोहरा देना चाहती हूँ कि आप लोग ना मिस्टेक कर देते हो और आ जाते हो, फिर कमेंट करते हो कि दीदी आपने कहा था गुरुजी धाम पे रहेंगे और गुरुजी धाम पे नहीं मिले। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार लास्ट वीडियो का बंद करते समय मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि गुरुजी 7 सितंबर को धाम पे आएंगे। जब भी आप लोग रिजर्वेशन करा लिए, जब भी मिली, आज है हरतालिका तीज, तो सारी बहनों को हमारी तरफ से हैप्पी हरतालिका तीज। और इसके बाद में सब लोगों को सदा सौभाग्यवती अखंडवती रही है। हम तो आपसे यही भगवान से और गौरी माता से, शंकर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका जो सौभाग्य अखंड रहे। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि जब तक कल है गणपति स्थापना तो उसका हम डालेंगे। तो जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय सीताराम की। कैसे हो पागलों? अच्छे रहना, जहाँ पे भी रहना अच्छे रहना। सदा बागेश्वर धाम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, हमारे सब्सक्राइबर पे सदा कृपा बनी रहे। हम यही बागेश्वर बालाजी से प्रे करते रहेंगे कि जहाँ पर भी हमारे सब्सक्राइबर हो हमेशा खुश रहें और उनका हमेशा बिगड़ा हुआ काम पूरा होता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।